हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका RDBMS का प्रैक्टिकल सेशन। सो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ योर ओपन ऑफिस आइकन, क्लिक ऑन दिस। देन ये आपकी एक विंडो अपीयर होगी। तो हम डेटाबेस पे वर्क कर रहे हैं, तो वी हैव टू क्लिक ऑन डेटाबेस आइकन। तो यहाँ आपको डेटाबेस विजार्ड विंडो एक ओपन हो जाएगी, जिसमें आप क्या कर सकते हो, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस या ओपन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। तो फिलहाल हम एक नया डेटाबेस ओपन बना रहे हैं। तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन ये कुछ ऑप्शंस हैं जो पहले से मार्क हो रखी हैं। देन आपने फिनिश पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यू विल बी आस्क्ड टू गिव अ नेम टू द डेटाबेस। अब इसको नेम देना है आपने डेटाबेस को। तो आप इसका नेम दे रहे हो, जैसे डेटाबेस 10th, ठीक है, डेटाबेस 10। और आपने इसको जब सेव किया, देन आपका एक विंडो अपीयर हो जाएगी जिसका नेम डेटाबेस 10 जो आपने अभी नाम दिया था डेटाबेस का, वो यहाँ इसके टॉप पे टाइटल बार पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो इसके साथ .odb लिखा हुआ है। तो दिस इज द फाइल एक्सटेंशन, जिसमें इस फाइल एक्सटेंशन में आपकी डेटाबेस की फाइल्स सेव होती हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है हमारा वर्क टेबल्स क्रिएट करना, ठीक है। डेटाबेस के बाद हम टेबल्स क्रिएट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो करिकुलम मतलब सिलेबस में जो CBSE ने ऐड किया है वो है क्रिएट एंड एडिट टेबल यूजिंग विजार्ड, ठीक है जी, एंड SQL कमांड्स। तो विजार्ड और SQL कमांड्स की हेल्प से टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। लेकिन आपका जो CBSE ने सिलेबस मटेरियल प्रोवाइड करवाया है, ठीक है, उसमें उन्होंने जो टेबल क्रिएट किया है वो डिज़ाइन व्यू के थ्रू किया है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों व्यू से आपका टेबल क्रिएट करना आपको सिखाएंगे। तो फर्स्ट हम करते हैं क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू। तो आपने इस पे जब क्लिक किया तो आपको ये विंडो अपीयर होगी, जिसमें आपको फील्ड नेम एंड फील्ड नेम, उसकी फील्ड की टाइप क्या है, ठीक है, डेटा टाइप, वो आप सेट करोगे। तो सबसे पहले मैं इस पे लिख देती हूँ रोल नंबर, ठीक है। फील्ड नेम में कभी भी ब्लैंक स्पेस नहीं आती, और अगर आप ब्लैंक स्पेस देना चाहते हो तो आपको क्या करना है, अंडरस्कोर यूज करना है, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, इसकी एक फील्ड टाइप दोगे। तो फील्ड रोल नंबर है तो नंबर्स में भी हो सकता है ना, इंटीजर में वगैरह, तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने इंटीजर लिया। अब यहाँ ऑटो वैल्यू मांग रहा है कि अपने आप ऑटोमेटिकली वैल्यूज इंक्रीज हो जाती, तो मैं इस पे यस कर दूंगी, ठीक है। लेंथ आ रही है, आप स्पेसिफिक लेंथ स्पेसिफाई कर सकते हो। फॉर्मेट पे आप जब क्लिक करोगे तो आप इस नंबर का फॉर्मेट सेट कर सकते हो कि किस फॉर्मेट में आएगा, 1 2 3, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आप इसमें देखोगे यहाँ ऑटोमेटिकली एक की आपको शो हो रही है। तो दिस इज योर प्राइमरी की, ठीक है, ये प्राइमरी की आपकी सेट हो गई है। प्राइमरी की आपको नोट्स में मैंने पहले बताया था। अब नेक्स्ट इसका नाम रखते हैं हम नेक्स्ट स्टू नेम, ठीक है, कि स्टूडेंट का नेम। देन इसका भी हम डेटा टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट इंटीजर कुछ भी, चलो टेक्स्ट ले लेते हैं, ओके। एंट्री रिक्वायर्ड, यहाँ फील्ड की प्रॉपर्टीज आपको साथ साथ विजिबल होती रहेगी। एंट्री रिक्वायर्ड यस, मतलब अगर कोई इसको ब्लैंक ना छोड़े तो आप यस लिख दीजिए, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू भी यहाँ आप सेट कर सकते हैं, मीन्स कि अगर किसी ने ये खाली छोड़ दिया ना वैल्यू, तो जो आप यहाँ डिफॉल्ट में लिखा होगा ना वो ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं सिटी लिख देते हैं, ठीक है, सिटी। और ये भी आप इसकी भी फील्ड सेट कर सकते हो। तो मैंने जैसे कुछ भी ले सकते हो आप, डबल कुछ भी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सेव एज विंडो आपको अपीयर होगी, जिसमें आपको टेबल का नेम शो होगा। बाय डिफॉल्ट टेबल 1 नेम होता है इसका, तो मैं इसका नाम रख दूंगी स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है जी। नाउ क्लिक ओके, ओके। उसके बाद आपने इसको कर देना है क्लोज। तो आप देखोगे टेबल्स के पोर्शन में यहाँ आपको टेबल्स स्टूडेंट डिटेल्स टेबल अभी शो हो रहा है, जो आपने अभी
क्रिएट किया है। अगर आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये आपको एक टेबल शो हो जाएगा, रोल नंबर, ये ऑटो फील्ड है, मतलब ऑटोमेटिकली आपके नंबर्स आएंगे। स्टूडेंट नेम में जैसे मैंने यहाँ लिखा रवि, ठीक है, अब उसकी जैसे मैंने सिटी लिख रही हूँ, ठीक है, YNR लिख दिया। नेक्स्ट जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो देखो रोल नंबर में ऑटोमेटिकली 0 से इसने वैल्यू फिल कर दी है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा अनु, देन उसकी सिटी मैंने लिख दी, जैसे गोवा लिख दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट किया, अच्छा ये आप देख रहे हो यहाँ 0 आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ शायद वैल्यू रॉन्ग वैल्यू डेटा फील्ड मतलब डेटा टाइप रॉन्ग इसमें चूज कर ली है। तो अब मैं इसको फिर से चेंज करती हूँ ज़रा। आपने फाइल पे जाके ओपन पे जाना है, तो अभी जो आपने क्रिएट किया है, ठीक है जी, ये देख रहे हो डेटाबेस एक्स ओपन और राइट क्लिक एडिट, हाँ जी ये देखा आपने, यहाँ मैंने सिटी डबल में ले ली है नंबर्स में, तो इसको मैं चेंज करके टेक्स्ट करती हूँ यहाँ, ठीक है। अब सेव करती हूँ, देन क्लोज, देन डबल क्लिक, अब इसको इरेज करके यहाँ लिख देती हूँ गोवा, ठीक है। अब यहाँ लिख देती हूँ पुणे, ठीक है। अब देखिए अब ये आपकी विजिबल हो रही है, विच मीन्स कि अगर आपने डेटा टाइप कुछ सेट कर रखी है और वैल्यू आप कुछ भी एंटर कर रहे हो तो आपको कोई अनवांटेड सा रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो ये आपका एक टेबल क्रिएट हो जाता है ऐसे। अब आप कंट्रोल W से इससे बाहर आ सकते हो। अब नेक्स्ट करते हैं हम क्रिएट टेबल, है ना, यूजिंग विजार्ड। अब विजार्ड के थ्रू टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपने इस पर क्लिक किया, अब ये आया आपका, ये स्टेप्स आ गए हैं, ठीक है। टेबल विजार्ड बेसिकली होता ही है, स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और 1 बाय 1 आपकी जो टेबल है वो क्रिएट होता रहेगा। जैसे कैटेगरी पूछा गया बिजनेस या पर्सनल, तो हम तो पर्सनल के लिए चूज कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब टेबल का नाम वगैरह भी आप पहले से लिखा होता है, तो मैंने यहाँ टेबल का नाम जैसे मैं दे देती हूँ एड्रेस, ठीक है। अब एड्रेस से रिलेटेड हमारी फील्ड्स आ जाती हैं, ये देखिए ये सारी फील्ड्स हैं। तो मैं लेती हूँ सबसे पहले, जैसे आप देखो एड्रेस आईडी, तो यहाँ एरो से आप इस अपने टेबल में ये वैल्यूज हो जा रही हैं जो आपके टेबल में शो होंगी, ठीक है। जैसे फर्स्ट नेम ऐड कर दो, लास्ट नेम ये भी ऐड कर दो आप, ठीक है जी, और फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो। यहाँ अगर आपने देखो स्पाउस नेम ऐड कर दिया, अगर आपने चाहते हो कि ये वापस चला जाए, इस पर क्लिक करके बैक एरो पे, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट, ठीक। अब ये वही चीज़ आ गई, डेटा टाइप अब आप सिलेक्ट करोगे तो ऑटो वैल्यू एड्रेस आईडी है, फील्ड टाइप पहले से सिलेक्ट है, इंटीजर ऑटो वैल्यू आपने देनी है, यस, ठीक है जी। लेंथ 10 है, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, सेट प्राइमरी की, तो ऑटोमेटिकली ऐड अ प्राइमरी की, तो आप ऑटो वैल्यू पे क्लिक कर दो, देन नेक्स्ट, ओके। इंसर्ट डेटा इमीडिएटली, यस, अगर टेबल क्रिएट हो गया तो हम उसी में डेटा इंसर्ट करें, देन फिनिश। तो ये क्या हो गया, हमारा टेबल क्रिएट हो गया जिसमें हम अपनी वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस आईडी दे दो 1 2 3 4, ठीक है जी। फर्स्ट नेम दे दो कुछ भी, जैसे मैं दे रही हूँ अमृता। लास्ट नेम जैसे मैं लिखूँगी अपना नाम लिख रही हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट फ़ोन नंबर आप दे सकते हो कुछ भी। ये आईडी आपकी जो ऑटो वैल्यू थी 1 बाय 1 इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना है, ठीक है जी। तो ये था आपका टेबल विजार्ड के थ्रू कैसे क्रिएट होता है। कंट्रोल W से आप इसको क्लोज कर सकते हो। ये देखो आपका टेबल यहाँ शो हो गया एड्रेसेस। राइट क्लिक करके रीनेम, ये कुछ ऑप्शंस हैं आप यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा
एसक्यूएल कमांड्स के थ्रू हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने टेबल्स पे ही रह के टूल्स पे क्लिक करना है और एसक्यूएल पे क्लिक करना है। ठीक है जी, टूल्स के अंदर है एसक्यूएल एक ऑप्शन, आपने इस पे क्लिक करना है तो ये आपको एसक्यूएल की कमांड विंडो शो हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप नोट्स में देखो इसका सिंटेक्स आपको अगर पता हो तो सिंटेक्स था क्रिएट टेबल। ठीक है, एक टेबल आपने क्रिएट करना है जिसका नाम आप रख लो स्टूडेंट। ठीक है जी, और अब ब्रैकेट में आपने एक टेबल की आईडी दे दी जिसका आपने डेटा टाइप रखा इंट। ठीक है, उसके बाद आपने नेम दे दिया तो जिसका आपने रखा वैरकैर। वैरकैर डेटा टाइप है जिसमें 10 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है जी, बंद किया और सेमीकोलन। ठीक है, क्रिएट टेबल सिंटेक्स यही था ना, क्रिएट टेबल टेबल नेम, तो टेबल नेम है स्टूडेंट। फर्स्ट जो आपकी फील्ड नेम है वो है आईडी, उसका जो डेटा टाइप है वो है इंट, उसके बाद नेम आएगा वैरकैर 10। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो आप इसको कर दोगे क्लोज। तो अब ये टेबल शो कहाँ हो रहा है, तो मे बी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, यहाँ शो नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, इससे एग्जिट हो जाना है। ठीक है जी, कंट्रोल क्यू, तो आप इससे एग्जिट हो गए हो। अब आपने क्या करना है, फिर से अपना वही डेटाबेस ओपन करना है। ओके जी, डेटाबेस एग्जिस्टिंग डेटाबेस, यहाँ से पहले आपका नाम शो हो जाएगा फिनिश। ठीक है, अब जब आपने फिनिश किया तो आप देखोगे कि वो जो आपने स्टूडेंट का टेबल बनाया था वो अब यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, डबल क्लिक किया तो यही तो आपने लिखा था ना आईडी और नेम। ठीक है जी, तो ये है कुछ स्टेप्स आपके टेबल क्रिएट करने के। होप कि आपको अब समझ आ गया होगा। अच्छे से इस चीज़ को रिवाइज कीजिए आप लोग। थैंक यू।